निशानदही कर दी थी कि हमें इस शख्स पर शक है। इस शख्स को पहले ही रोज गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इस शख्स को जो मकामी एसएचओ साहब हैं, जो 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सरेआम की टीम में जिनको पकड़ा था, उन साहब ने इसे बेगुनाह करार देके छोड़ दिया। उसके बाद 3 रोज पहले इस शख्स के वालिद का 40वां था जो मौत हुए, और 40वें वाले दिन एक बार फिर पुलिस इसे गिरफ्तार करने गई तो जाहिर मकामी लोगों ने कहा कि वालिद का 40वां है, उसे बाद में गिरफ्तार करेगा। उसके बाद इसको भूल गई पुलिस फोर्स के अंदर ज़ैनब का एक कजन है। उस कजन ने बार बार आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट की, बार बार डीपीओ से रिक्वेस्ट की कि हमें खानदान को, फैमिली को इस शख्स पर शक है, जिसके बाद इसे बड़ी मुश्किल से दोबारा से गिरफ्तार किया गया, इसका डीएनए करवाया गया और फिर वो डीएनए मैच किया, जिसके बाद आज सुबह से अल्टीमेटली दोबारा से गिरफ्तार किया गया। पहले ये शख्स गाड़ी के साथ था और जब इसे पहली बार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा गया, तो फिर उसके बाद जब ये वापस आया तो क्लीन शेव करवाने के बाद ये वापस आया, जिससे जाहिर शक और बढ़ा। लेकिन निजाम की खामियां सुखा, आप इससे अंदाजा लगाइए। बिल्कुल इकरार, ये तो बहुत बड़ी कोताही है पुलिस की। उस वक्त इन्होंने ऐसा किया जब पूरी कौम सरापा एहतजाज थी और इंसाफ तलब करी थी ज़ैनब के लिए, तब छोड़ दिया गया, आप कह रहे हैं? जी हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात कह रहा हूँ कि पहले ही रोज ज़ैनब के मामू और बाकी लोगों ने इस शख्स को बतौर मुल्जिम इसकी निशानदही कर दी थी पहले ही रोज, और उसके बाद इसे गिरफ्तार करने के बाद मकामी एसएचओ ने बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया था। मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ, ये वही एसएचओ है जो 25,000 रुपए, इसकी तस्दीक किसी भी खानदानी जरिए से की जा सकती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से जानता हूँ, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन से खबर दे रहा हूँ कि पहले ही दिन ज़ैनब के अहले खाना ने जिस शख्स की निशानदही की थी उसे बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया था, और फिर पुलिस फोर्स ही मौजूद ज़ैनब के एक कजन की बार बार दरखास्त पे उसकी जिद पर इसे गिरफ्तार किया गया और डीएनए करवाया गया। बसूरत दीगर ये शख्स कभी हाथ ना आता, और फिर जब इसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद रिहा किया गया तो ये क्लीन शेव करवा के, पहले दाढ़ी थी जो कि हम सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं, उसके बाद ये क्लीन शेव करवा के वापस लौटा। एक आवारा मिजाज, आवारा मनुष्य लड़का है। ये कभी कभार कोई काम मिल जाए, जिस तरह मिस्त्री और मजदूरों का काम करता है, ऐसा कोई किसी चीज से वाबस्ता नहीं है, कोई काम नहीं करता। स्कूल के हवाले से भी जहाँ ये पढ़ा करता था वहां से निकाल दिया गया था। हमारी अल फारूक स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई और इसकी वालिदा एक गरीब तबका है, इसकी वालिदा जो है वो मोहल्ले के अंदर किराने और परचून की दुकान चलाती। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि पहले दिन जिस शख्स पर शक जाहिर किया था, जिसकी निशानदही की थी खानदान के लोगों ने, उसे गिरफ्तार करने के बाद बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया था। और पुलिस ने अपने तौर पर तहकीक करके इसे गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस फोर्स के अंदर मौजूद ज़ैनब के कजन ने बार बार जिद करने के बाद इसे गिरफ्तार करवाया, फिर इसका डीएनए हुआ जो कि मैच किया ज़ैनब से, और उसके बाद इसे आज हतमी तौर पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि उसे पहले दिन ही गिरफ्तार किया गया और ज़ैनब के कत्ल के बाद कसूर में होने वाले